प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य सेकंड पेपर में आपका स्वागत है। मैं समय व्यतीत न करके सीधे आपको पाठ्यक्रम पे लेके चलता हूँ कि हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य सेकंड पेपर में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो जुड़ी हुई है गबन उपन्यास। ये उपन्यास लिखा है मुंशी प्रेमचंद और परीक्षा में ये उपन्यास इतना महत्वपूर्ण है कि 100 में से 40 नंबर पाठ्यक्रम के हिसाब से इसके अंदर से पूछा जाता है। यूनिट फर्स्ट में गबन है और ये गबन उपन्यास पूरा 52 अंकों में विभाजित है, जिसमें से हम पहला, दूसरा, तीसरा अंक पढ़ चुके हैं जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। अंक पहले और दूसरे में हमने देखा कि यह उपन्यास प्रयाग के एक गांव से प्रारंभ होता है, जिसके मुखिया है दीनदयाल जी। दीनदयाल जमींदार के या मुंशी का काम करते हैं, बेईमान है। उनकी पत्नी का नाम है मानकी। बेईमानी के कारण 3 संतानें हुई। लड़कों के रूप में 3 अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। इकलौती संतान हुई जालफा के रूप में, एक लड़की। ये लड़की बचपन से जिद्दी हो जाती है। माता के चंद्रहार को देखकर जिद करती है, मुझे भी ऐसा कैसा चंद्रहार चाहिए। माता पिता द्वारा समझाया जाता है कि आपको चंद्रहार उस समय मिलेगा जब आप बड़े हो जाएंगे, और चंद्रहार विवाह के समय ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाता है। अब जालफा इंतजार करती है कि कब उसका विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। अब विवाह किसके साथ तय होगा भविष्य में, उसकी कहानी हम लेते हैं। जो हमने देखा कि प्रयाग यानी इलाहाबाद शहर में परिवार है दयानाथ। उनकी पत्नी का नाम रामेश्वरी है। उनका एक बड़ा लड़का जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन ग्रहण कर चुका है, रमाना, किंतु बेरोजगार, आवारा टाइप का है, बेईमान है, बोलने में माहिर है। और 2 बच्चे हैं, गोपीनाथ और विषमता। ये इकाई 1 अपने अंक 1 और 2 में हमने दीनदयाल का परिवार देखा। इकाई 3 में हमने दयानाथ, रामेश्वरी, रमानाथ, गोपीनाथ, विषमता का परिवार देखा। दयानाथ प्रयाग की कचहरी में काम करते हैं और बहुत ही ईमानदार टाइप के लोग हैं। दयानाथ जी अपना घर बड़ी ईमानदारी से चलाते हैं। 50 रुपए के आसपास का वेतन है, जिसमें इनका घर का गुजारा आराम से हो जाता है। और वहीं पर प्रयाग की कचहरी में काम करते हुए ही इनकी मुलाकात होती है दीनदयाल। दीनदयाल जमींदार के कुछ कानूनी कार्य करने के लिए कचहरी में आना जाना करते रहते हैं। दीनदयाल चूंकि बेईमान है, कार्य के बदले पैसे बनाना जानते हैं, इसके लिए वो ईमानदार व्यक्ति की तलाश करते हैं कि जो इनका काम बहुत ही कम पैसों में समय पर करके दे दे और बेईमानी नहीं करे। इसी कारण दीनदयाल और दयानाथ में मित्रता हो जाती है, मित्रता बहुत गहरी। दीनदयाल जब भी प्रयाग में आते हैं, कचहरी में किसी कार्य के लिए आते हैं, तो दयानाथ से ही वो कार्य करवाते हैं और दयानाथ से अवश्य मिलकर जाते हैं। दोनों के संबंध आपस में काफी मजबूत है। काफी समय इन दोनों की मित्रता चलती है। तकरीबन 7 वर्ष तक इनकी मित्रता चली और इसी 7 वर्ष में जालफा इंतजार करती है कि कब उसका विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। इधर दयानाथ जी का बड़ा लड़का रमाना, जो एक मेन कैरेक्टर है जालफा की तरह है, वो भी आयु में बड़ा हो जाता है, विवाह की उम्र का हो जाता है। जालफा भी विवाह की आयु को प्राप्त कर लेती है। दीनदयाल और मानकी चिंता करते हैं अपने लड़की की शादी की। इधर दयानाथ जी भी चिंता करते हैं अपने लड़के की शादी की, क्योंकि कमाता वगैरह कुछ नहीं है, आयु भी हो चुकी है। बातों में जब दीनदयाल दयानाथ को कहते हैं, दयानाथ दीनदयाल को कहते हैं विवाह के बारे में कुछ चर्चा होने पर, तो दीनदयाल जी द्वारा दयानाथ को देखकर कि दयानाथ बहुत ईमानदार है, सज्जन आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, वचन जो देते हैं पूरा करते हैं, उनको देख के दीनदयाल जी राजी हो जाते हैं कि मैं अपनी बेटी जालफा की शादी उनके बड़े लड़के रमानाथ के साथ करूंगा। दयानाथ जी राजी हो जाते हैं। दीनदयाल का व्यवहार देखकर, खुशामद भरा व्यवहार, और ये भी पता है उनको, दयानाथ जी को, कि जालफा दीनदयाल की इकलौती लड़की है। दोनों का विवाह तय कर लिया गया दीनदयाल और जालफा के द्वारा, दीनदयाल और दयानाथ के द्वारा। जब
विवाह तय हुआ तो कुछ विवाह की रस्में, सगाई की रस्में भी तय की गई, जिसमें दीनदयाल जी ने अपनी तरफ से दयानाथ जी के लड़के रमानाथ को टीके के रूप में, एक अग्रिम राशि के रूप में विवाह से जस्ट पहले 1000 रुपए देना तय किया। 1000 बहुत बड़ी रकम है उस व्यक्ति के लिए जिसकी सैलरी 50 रुपया रही है। हम 1931 के वातावरण में हैं, आजादी से पहले, जब 1 रुपए भी 100 रुपए के बराबर हुआ करता है। टीका तय हुआ 1000 रुपए और अन्य कई सारी चीजें, आभूषण वगैरह वगैरह वगैरह। और इधर दयानाथ जी द्वारा तय हुआ चंद्रहार देवी। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।